ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। शो में हम तमाम आपको ट्रेडिंग के आइडियाज बताएंगे जहां पे आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो आशीष, आपको और हमारे सभी व्यूअर्स को होली की शुभकामनाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी तक ये डिसाइड नहीं हुई कि होली वैसे 7 को या 8 को, लेकिन छुट्टी तो 7 को ही है। और मेरे ख्याल से काफी सारे स्टेट्स जो है वो भी अब 7 को ही मना रहे हैं। तो इसके लिए आपको होली की सबसे पहले तो ढेरों शुभकामनाएं। शो शुरू करने के पहले एक बार संकेत देख लेते हैं किस तरह के है। तो सिंगापुर निफ्टी हरे निशान में है। अच्छे खासे 60-70 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट से क्यूज जो थे वो काफ़ी अच्छे थे। शुक्रवार को देखिए यूएस के मार्केट्स में अच्छी खासी तेजी देखने मिली। करीब 390 अंकों के आसपास का उछाल जो है वो डाउ जोन्स में देखने मिला। नैस्डैक में 2% के आसपास के गेंस थे। जितने भी इंडेक्सेस थे उसमें आपको हरे निशान में कारोबार देखने मिला है। डॉलर में भी नरमी देखने मिली है, तो इसके चलते कमोडिटी में भी रिबाउंड देखने मिला है। तो जितने संकेत आज देखने मिल रहे हैं वो सब के सब अच्छे हैं। सुबह सुबह एशियन मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो एशियन मार्केट्स में भी हरियाली देखी जा रही है। वहाँ भी कोई दिक्कत की बात नहीं है कहीं से कहीं तक। तो जैसे कि हम कहते हैं ना आशीष कि होली के रंग हरा या लाल, आज तो हरा रंग देखने मिल रहा है। एटलीस्ट इतना अच्छा है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में आशीष में देख रहा था वो जो 17,445 450 के आसपास हम लगातार अटक रहे थे, उसको हमने ब्रेक कर दिया है। तो एक जो टेक्निकल रेजिस्टेंस था उसको भी हम ब्रेक करके ऊपर आ चुके हैं। तो हर तरफ से जो संकेत है वो तो मुझे मजबूती के नजर आ रहे हैं। हालांकि उसके बावजूद आशीष, मेरे टीम में 2 सेल कॉल्स है। किसी रीजन से लिया है, कुछ खबरें हैं उसके चलते मैंने सेल कॉल लिया, नहीं तो शायद आज मैं सेल कॉल देने के बिल्कुल मूड में नहीं था। आपकी रणनीति क्या है? मैं यही पूछने वाला था कि हरा या लाल आप बता रहे, तो क्या सिर्फ हरा ही हरा देखने को मिलेगा कि कहीं लाल का भी प्रयोग किया है? नहीं, लाल कर लिया आपने? है एक दो है ऐसे। छोड़ते नहीं हो आप? नहीं, मौका कौन छोड़ेगा। अच्छा, मौका है, विकल्प पे देखेंगे। मैं बता देता हूँ, मैंने जितने भी 10 स्टॉक्स लिए, 10 के 10 स्टॉक जो है खरीदारी वाले लिए हैं। एक स्टॉक ऐसा लिया है जो आज लंबी अवधि के लिहाज से खरीदारी करनी वहाँ पे, लेकिन ब्रोकरेज हाउस का डाउनग्रेड आ गया वहाँ पे। लेकिन कन्विक्शन है, देखेंगे दिन के दौरान कैसा एक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। शुरुआत कर लेते हैं, कैश की कैटेगरी वाला बताइए। चलिए, खबरों के दम पे मैंने बजाज इलेक्ट्रिकल्स को चुना है अपनी टीम में। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 1140 के लेवल के लिए और स्टॉप लॉस रखिएगा 1090 के आसपास का। दरअसल कंपनी को साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से करीब 564 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। तो इस ऑर्डर विन के खबर के चलते आज बजाज इलेक्ट्रिकल्स में आपको तेजी देखने मिल सकती है। इसके लिए 1140 के लेवल के खरीदारी करना है। 1090 का स्टॉप लॉस रखना है। वैसे भी पिछले कुछ समय में जो मार्केट में गिरावट आई है, उनमें जिन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है वहाँ शायद आपको खरीदारी के अच्छे मौके बनते हैं, जहाँ पे फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। इसके चलते भी आपको बजाज इलेक्ट्रिकल्स पे करनी है खरीदारी। इस खबर के दम पे स्टॉक में आ सकती है तेजी। बजाज इलेक्ट्रिकल्स यहाँ पर रखेंगे फोकस। कैश की कैटेगरी वाला स्टॉक बताता हूँ, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, यहाँ पर आपको रखनी चाहिए नजर। थोड़े दिन पहले भी ये स्टॉक बताया था, वहां से अगर आप देखें तो स्टॉक में तेजी देखने को मिली। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो टेक्निकल्स इतने मजबूत हैं कि खरीदारी करने का कंफर्ट है। खरीदारी कीजिए, आप करीब 90 से 100 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और 990 रुपए का आपको लगाकर चलना है स्टॉप लॉस। अब बढ़ते हैं फ्यूचर्स की ओर। तो फ्यूचर्स में खरीदना है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जहाँ पर अगर आप देखें तो इन्हें IT डिपार्टमेंट से 570 करोड़ का रिफंड ऑर्डर प्राप्त हुआ है। इसके चलते तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। टेक्निकल्स तो है ही बढ़िया। 2762 रुपए का लक्ष्य है और 2680 रुपए का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। डेफिनेटली। तो HCL वैसे भी आशी इनको लगातार है ना, टैक्स रिफंड मिलते रहते। पिछले कुछ साल से टैक्स रिफंड लगातार मिल रहे हैं। लेकिन 570 करोड़ बड़ा अमाउंट है। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि डिफेंस क्षेत्र की कंपनियां जो है वो फिर से एक बार हरकत में आ रही हैं। तो हो सकता है कि उसका भी इम्पैक्ट आपको देखने मिले। काफी बेहतरीन स्टॉक है, यहाँ पे खरीदारी करना है। अगर आपके टीम में नहीं होता तो मेरे टीम में एज ए इन्वेस्टमेंट पिक होता है। वाह, क्या बात है, कन्विक्शन बढ़ गया स्टॉक। चलिए, तो HCL में तो आपको खरीदारी करना है, लेकिन मेरे तरफ से फ्यूचर्स में आपको करनी है बिकवाली। और बिकवाली करनी है ONGC में 152 के लेवल के लिए 157 का स्टॉप लॉस रखना है। छोटा ट्रेड है। छोटा ट्रेड में इसके लिए दे रहा हूँ बिकवाली का, क्योंकि आज कन्विक्शन है नहीं बिकवाली का, खरीदारी का मूड है। लेकिन खबर आई है इसके लिए बिकवाली करना है। और खबर ये है कि डोमेस्टिक मार्केट में जो क्रूड ऑयल है उस पर जो विंडफॉल गेन टैक्स है उसको बढ़ा दिया गया है। तो जाहिर सी बात है इसका इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा। हालांकि बढ़ोतरी जो है वो भी थोड़ी बहुत मामूली है, कोई ज्यादा बढ़ोतरी की नहीं है। और हम देखते हैं वैसे भी हर 15 दिन में या तो बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है। तो खरीदारी के कोई ट्रिगर नहीं थे, इसके लिए बेच दिया। खबर आई है इसके लिए, वैसे कन्विक्शन बेचने का बिल्कुल है नहीं, लेकिन ठीक है, खबर आई है तो बेच के चलेगा। ONGC यहाँ पे शायद थोड़ा बहुत प्रेशर इनिशियली आपको देखने मिल सकता है। चलते अगली कैटेगरी जो कि है ऑप्शंस की कैटेगरी। और ऑप्शंस में खरीदारी की सलाह है मन्नापुरम में 107.5 का कॉल ऑप्शन आपको खरीद के चलना है। 4 रुपए के लक्ष्य के लिए 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस रखिएगा।
दरअसल खरीद मैं नहीं रहा हूँ, खरीदा है एसबीआई म्यूचुअल फंड। 48 लाख शेयर जो है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में खरीदे हैं। 106.6 के भाव पे इन्होंने ये शेयर खरीदे और 48 लाख शेयर अच्छी खासी क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से खरीदारी हुई है। इसके लिए मन्नापुरम फाइनेंस में आपको खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। खरीद के चलेगा 107.5 का कॉल ऑप्शन, 4 रुपए के लक्ष्य ले, 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। बिल्कुल यहाँ पर रखेंगे नजर। देखिए ऑप्शंस के माध्यम से, क्योंकि नास्डैक में आपको बड़ी तेजी देखने को मिली है। शुक्रवार के सत्र में जिस प्रकार की तेजी आपको नास्डैक में रही है, आज हो सकता है कि आईटी स्टॉक्स में आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। तो एचसीएल टेक 1120 रुपए की जो कॉल ऑप्शन है, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और मैं मान रहा हूँ जिस प्रकार का टेक्निकल स्ट्रक्चर भी है और आज आईटी स्टॉक्स फोकस में भी रहेंगे, ये स्टॉक की जो कॉल ऑप्शन है 1120 रुपए की, इसकी ऑप्शन बढ़कर हो जाएगी 34 रुपए और स्टॉप लॉस लगाना है आपको करीब 20 रुपए का। तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए ऑप्शन के माध्यम से कॉल्स तो हमने जान लिए। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नो और फंडा पिक। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है टेक्नो पिक। वरुण बताइए। टेक्निकली पसंद है बीएससी, पूरा का पूरा नहीं, केवल स्टॉक, और वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। याद रखिएगा एनएससी स्टॉक लिस्टेड है। 460 के लेवल के लिए 442 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ छोटे मजोरे स्टॉक जो है उनमें तेजी हो रही है। ऐसा ही एक स्टॉक है बीएससी लिमिटेड। आप देखिए पिछले 2-3 दिनों से लगातार इस काउंटर में तेजी देखने मिल रही है। और वैसे भी जिन लेवल्स पे स्टॉक उपलब्ध है, काफ़ी ओवरसोल्ड है ये काउंटर। तो मेरे ख्याल से यहाँ से एक अच्छे रिवर्सल के लिए तैयार हो रहा है। एक ज़माना था ये स्टॉक करीब 500-550 के आसपास स्टेबल रहता था, वहाँ से नीचे नहीं आता था। लेकिन मार्केट की गिरावट के साथ इस स्टॉक में भी गिरावट आई बिना कारण के। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक रिवर्सल ड्यू है। स्टॉक 2-3 दिन में चला है, लेकिन अभी भी और तेज़ी आपको देखने मिल सकती है। अगर आप थोड़ा पेशेंसली वेट कर सकते हैं तो 500 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। नहीं तो आज इंट्राडे में 460 के लेवल के लिए आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। 442 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आशीष, आपका टेक्निकल चार्ट। स्टॉक चुना है नारायण हृदयालय, जहां पर आपको रखना है फोकस। पिछले हफ्ते भी ये स्टॉक मैंने बताया था, वहां से आपको तेजी भी देखने को मिली है। जिस प्रकार का टेक्निकल स्ट्रक्चर है वरुण, चार्ट देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि स्टॉक रुकने वाला है। इनफैक्ट ये पॉसिबिलिटी लग रही है कि इसका जो ऑल टाइम हाई है, जो कि करीब 820 रुपए के आसपास का ही है, ये पार करने की क्षमता स्टॉक के अंदर नजर आ रही है। जिस स्ट्रक्चर से बाहर निकला, बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर है। तो नारायण हृदयालय यहाँ पर आप रखेंगे फोकस और करेंगे खरीदारी। फिलहाल 820 रुपए का टारगेट है, 765 रुपए का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। अब बात करें फंडा पिक की, तो फंडा पिक के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है पार ग्रिड, जहाँ पर आप रखेंगे नजर। देखिए यहाँ पर खबर भी आ रही है, लेकिन खबर से ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है पूरा कंपनी का कारोबार। जिस प्रकार से अगर आप देखें तो इनका मार्केट शेयर है लगभग मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है इनका। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए आप 3 महीने का व्यू बनाकर कर सकते हैं खरीदारी। और मैं मान रहा हूँ कि जिस प्रकार से लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं और सरकारी कंपनियों में एक बड़ी तेजी देखने को मिल रही है, 245 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं आपको अगले 3 महीने में देखने को मिल सकते हैं। समय दीजिएगा, अच्छा स्टॉक है, पोर्टफोलियो में भी शामिल करके चल सकते हैं। लेकिन फंडा पिक के लिहाज से पार ग्रेड है मेरी पसंद। चलिए, मेरे तरफ से फंडा पिक है वेदांता। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। 299 के लेवल आज देखने मिलेंगे। 284 का स्टॉप लॉस रखना है। 299 इसके लिए दिया क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वो साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर उसको पार कर दिया तो फिर 305-310 के आसपास के लेवल आपको देखने मिलेंगे। लेकिन आज आपको 299 के लेवल के लिए कम से कम यहाँ पे खरीदारी करना है। देखिए, वैसे भी फंडामेंटल्स अच्छे हैं और मैनेजमेंट ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें साफ इन्होंने कहा है कि आगे कर्ज को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट है। वैसे भी $1 बिलियन के आसपास का कर्ज वेदांता जैसी ग्रुप कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा है नहीं, और इन्होंने लगातार समय से पहले अपना जो कर्ज है उसका भुगतान किया है। हिंदुस्तान जिंक के ओवरऑल प्रॉस्पेक्ट्स को लेके भी ये काफ़ी बुलिश है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट्स में मेटल्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली है। और यूएस मार्केट्स में पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो मेटल इंडेक्स था उसमें 2-2.25% के आसपास के गेंस थे। अल्कोआ का स्टॉक अगर आप देखेंगे तो करीब 3.5-4% के आसपास के गेंस वहाँ देखने मिले। उसके चलते एल्यूमिनियम रिलेटेड स्टॉक जो है वहाँ पे भी आपको फोकस करना है। तो 3-4 ट्रिगर्स है जिसके चलते आज आपको वेदांता में खरीदारी करना है। एक तो मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंट होना, दूसरा मेटल्स में तेज़ी होना, तीसरा अल्कोआ का स्टॉक अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी तेज़ी हुई है। तो मल्टीपल ट्रिगर्स है जिसके चलते वेदांता में आज आपको फोकस करना है। खरीदारी कीजिएगा 299 के लेवल्स के लिए। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि निवेश की कैटेगरी। निवेश करके चलना है एक इंटरेस्टिंग स्टॉक और वो है टाइटन में। अगले 6 महीनों में आप 2700 के आसपास के लेवल जो है कम से कम ये काउंटर आपको दिखा सकता है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 2400 के आसपास का है। 2700 में इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी का जो ऑलमोस्ट 50 वीक हाई है उसके आसपास का है। मुझे लगता है कि काफ़ी बीटन डाउन हो चुका है। और देखिए, मन्नापुरम जैसे काउंटर में अगर एसबीआई म्यूचुअल फंड खरीदारी करता है तो याद रखेगा टाइटन जैसे स्टॉक जो है
वो हमेशा फ्रंट रनर रहे हैं पूरे गोल्ड स्पेस में। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काफ़ी ओवरसोल्ड है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है और देखिए हमेशा इस स्टॉक ने जब जब नीचे आया है उसके बाद एक बेहतर रिवर्सल भी दिया है। यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 2700 के लेवल आपको अगले 6-8 महीनों में देखने इस काउंटर में जरूर मिलेंगे। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर टाइटन, जहां पर आपको रखनी है नजर। अब बात करो अपने निवेश वाले स्टॉक के साथ, तो जिसकी छोटी शुरुआत में चर्चा भी कर रहे थे कि वरुण स्टॉक तो ले लिया है, कन्विक्शन भी है, डर नहीं रहे हैं ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट से, एक आध दिन का असर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी सहायता हो गई। अब जो स्टॉक हमें आप समझ लीजिए 150 के आसपास मिल रहा था, हो सकता है कि आज और सस्ता मिल जाए। तो जितना सस्ता मिलेगा गेन्स उतने बेहतर होंगे। एंट्री प्राइस जितनी नीचे होगी ना आपकी, उतना आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ेगा। स्टॉक पसंद आ रहा है नायका। निवेश के लिहाज से पहले 6 महीने का टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस लाकर यहाँ पर करेंगे खरीदारी और 6 महीने में देखेंगे कि स्टॉक का प्रदर्शन कैसा है। लेकिन छोटा सा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप करके चल सकते हैं। जिस प्रकार से बड़ी गिरावट के बाद अब यहाँ पर जो है इनिशियल संकेत आए, इनिशियल से भी इनिशियल संकेत है रिवर्सल के चार्ट्स पर, तो मैं मान रहा हूँ यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन आज पहले ही बता दूं कि अगर आप सोच रहे हो कि आज खरीद के आज ही निकल जाएंगे, आज खरीद के कल बेच देंगे, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि दो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट जो आई है वहाँ पर इनिशिएट किया गया अंडर परफॉर्म की रेटिंग के साथ, तो असर तो जरूर देखने को मिलेगा। आशीष, ब्रोकरेज हाउस ने डाउनग्रेड किया है, उसके बावजूद आपका कन्विक्शन क्यों? क्या ग्राउंड चेक किया है ये वहीं से? ये वहां से तो नहीं है, लेकिन काफी सारी चीजें आती है। वरुण, मैं बता रहा हूँ कि काफी लोगों ने ना मिंत्रा को रिप्लेस कर दिया नायका से। जिस प्रकार से अगर आप देखें तो नायका ऐसा लगता था कि केवल ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, महिलाओं के लिए, लेकिन आप नायका मेंस का ऐप देखो, आपको प्रोटीन सप्लीमेंट से लेकर जिम इक्विपमेंट सब कुछ मिल जाएगा इसके अंदर। बड़ा मार्केट है, समय लगेगा एस्टैब्लिश होने में, ओवरनाइट ये चीजें नहीं होती है। तो कन्विक्शन है, लेकिन हम कोई बड़ी 10 साल की बात तो कर नहीं रहे, 6 महीने का ही समय देना है। 170 तक के रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इंट्राडे के लिए स्टॉक है नहीं। तो ये बताना चाहिए जो ग्राउंड चेक आपने किया कि प्रोटीन्स भी मिल रहा है, मेंस के भी चीजें मिल रही है, तो स्टॉक में अच्छी खासी आपको तेजी देखने मिलेगी। राइट, सब कुछ मिल रहा है, तो यहाँ पर रखेंगे नजर। बात करें खबरों की, तो खबरों के लिहाज से एक खबर ऐसी है जो सालों से मैं सुनता आ रहा हूँ कि एफपीआई जो है एमसीएक्स में कमोडिटी की ट्रेडिंग कर पाएंगे। काफी समय से ये चीजें चल रही हैं, अब दोबारा एक खबरें आ रही है इसके चलते। वैसे भी अगर आप देखें तो शुक्रवार के सत्र में काफी ऑफलोज हुआ ये स्टॉक। स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिलेगी, 1470 टारगेट, 1430 का स्टॉप लॉस। चले, मेरे तरफ से खबरों के दम पे आपको महानगर गैस यहाँ पे खरीदारी करना है 934 के लेवल्स के लिए 895 के आसपास का रखेगा स्टॉप लॉस। दरअसल इस कंपनी ने यूईपीएल जो कि बेसिकली अशोका बिल्डकॉन की जो सब्सिडरी है उसमें खरीदारी के लिए यहाँ पे कंपनी ने बिडिंग की है और उसको खरीदने वाली है कंपनी, अधिग्रहण करेगी। बेसिकली दूसरे क्षेत्रों में इसका एक्सपेंशन करना है, उसके लिए खरीदारी करने जा रहे हैं। इसके चलते एमजीएल में आपको थोड़ी बहुत तेजी देखने मिल सकती है। 934 के लेवल की खरीदारी कीजिएगा, 895 का रखना है स्टॉप लॉस। तो चलिए खबरों के लिए आज से स्टॉक जान लिए। बच्ची हमारी आखिरी कैटेगरी माय चॉइस। पहला स्टॉक है किर्लोस्कर फेरस, जहां पर रखनी है नजर, क्योंकि टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग यहां पर देखने को मिली, लेकिन स्टॉक लगातार हायर हाइस के फॉर्मेशन में है। टेक्निकल स्ट्रेंथ वन ऑफ अ काइंड है, 470 का टारगेट, 434 का लगाइए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरे लिस्ट में इंगरसोल रैंड। ये स्टॉक भी लगातार मेरी लिस्ट में रहा है, जहां पर हमने आपको फंडा पिक और निवेश के लिहाज से स्टॉक को बताया और बहुत बड़ी तेजी यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिली। मुझे याद आता है कि 1300-1400 के लेवल से बताते हुए स्टॉक 2300 रुपये के करीब आ गया है, लेकिन अभी भी करीब 100 रुपये की अपसाइड यहाँ से नजर आ रही है। 2250 का लगाइए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है, क्योंकि एक बैंकिंग स्टॉक भी मुझे आज अपनी लिस्ट में शामिल करना था, तो छोटे बैंकों में से कर्नाटका बैंक, ये स्टॉक मुझे बहुत पसंद आ रहा है, जहां पर टेक्निकल स्ट्रेंथ बढ़िया है। हालांकि पिछले कुछ महीनों में रनअप भी बड़ा तेज देखने को मिला है, तेजी अच्छी आएगी। 152 का टारगेट, 145 का स्टॉप लॉस। चलिए, मेरे तरफ से माई चॉइस में एक बिकवाली और 2 खरीदारी का कॉल है। मेरी टीम में भी एक बैंकिंग स्टॉक है। सबसे पहले बिकवाली का कॉल है ब्रिटानिया, जहां पे आपको बिकवाली करना है 4340 के लेवल के लिए 4480 का स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल सीएलएसए की तरफ से अब डाउनग्रेड आया है, सीधे सेल का कॉल दे रहे हैं और प्राइस टारगेट 4525 से काटकर 4060 का किया है। उसके चलते आज यहाँ पे गिरावट हो सकती है। अगला है यूनियन बैंक। कोई सरकारी बैंक में मुझे बेट करना था जिसमें ज़्यादा गिरावट हुई हो, उसमें यूनियन बैंक एक है। हालांकि पिछले ट्रेडिंग सेशन में अच्छा चल चुका है, लेकिन मुझे लगता है आज फिर से सरकारी बैंक्स में तेजी हो सकती है। 74.5 के लेवल की खरीदारी करना है, 71.5 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। याद रखिएगा स्टॉक का जो हाई था 80 रुपये के ऊपर का था। और आखिरी में एक आईटी काउंटर मेरे टीम में भी है और वो है बिरला सॉफ्ट। मिड कैप आईटी में मुझे लगता है तेजी हो सकती है, इसके लिए बिरला सॉफ्ट में आप खरीदारी कीजिएगा। 290 के लेवल के लिए 275 का स्टॉप लॉस रखना है। ऑलमोस्ट 50 डे लो के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ से उछाल इस काउंटर में आ सकता है। उछाल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार।
और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले आप जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है लिस्ट में कार्बोरंडम यूनिवर्सल, HCL के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी और HCL टेक 1120 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली पसंद आ रहा नारायण हृदयालय, पार ग्रेड में करेंगे खरीदारी और नायका निवेश के लिहाज से 6 महीने का व्यू बनाकर करें खरीदारी। 170 का टारगेट है। MCX में खबरों का असर देखने को मिलेगा। किर्लोस्कर फेरस बहुत बढ़िया चार्ट है। इंगरसोल रैंड में भी 100 रुपए की अपसाइड और कर्नाटका बैंक यहाँ पर भी करेंगे खरीदारी। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है कैश का स्टॉक कार्बोरंडम यूनिवर्सल, जहां पर अगर आप देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर बढ़िया है। 1100 रुपए के लक्ष्य के लिए करेंगे खरीदारी। कैश में खरीदारी करना है बजाज इलेक्ट्रिकल्स में। इस कंपनी को जो ऑर्डर मिला है उसके चलते आज तेजी हो सकती है। फ्यूचर्स में ONGC में आपको करनी है बिकवाली। विनफॉल गेन टैक्स जो बढ़ा है उसके चलते ONGC दबाव में आ सकता है। ऑप्शंस में मन्नापुरम का 107.5 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। SBI म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे खरीदारी की है 48 लाख शेयर, उसके चलते तेजी हो सकती है। टेक्निकली BSE लिमिटेड अच्छा लगता है, फंडामेंटली वेदांता अच्छा लगता है। निवेश करके चलना है टाइटन में करीब 2700 के लेवल के लिए। खबरें महानगर गैस में है, इन्होंने जो अधिग्रहण किया है उसके चलते स्टॉक में तेजी हो सकती है। माई चॉइस में ब्रिटानिया में आपको बिकवाली करना है, लेकिन यूनियन बैंक और बिरला सॉफ्ट में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक एक सेल कॉल है और वो है ब्रिटानिया, क्योंकि CLSA की तरफ से एक तगड़ा डाउनग्रेड आया है। लक्ष्य जो है 4525 से घटा के 4060 का किया है, उसके चलते आज ब्रिटानिया में प्रेशर हो सकता है। 4340 के लेवल के लिए आप कर सकते हैं बिकवाली। तो चलिए रिकैप भी हमने देख लिया, लेकिन आज संकेत काफी बढ़िया है। ग्लोबल बाजारों की बात करें तो जैसे वरुण आप बता रहे थे कि दो रंग आज के खास हैं, लाल और हरा। आज हरियाली आपको ज्यादातर नजर आएगी। हालांकि सिर्फ डाउ फीचर्स ऐसे हैं जो बहुत ही हल्के से लाल निशान में है। मामूली आपको 20 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन SGX निफ्टी में है जबरदस्त एक्शन। 80 अंकों की तेजी, आधे % का मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 17,712 का है स्तर, यहाँ पर आपको अच्छी तेजी नजर आ रही है। डेफिनेटली, तो अच्छी तेजी नजर आ रही है। तो होली कल खेलने सीधे चलते हैं मार्केट्स की होली खेलने। हालांकि ऑप्शन 2 ही है, लाल या हरा। और आज तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि हरा रंग जो है वो मार्केट पे छाया हुआ है, तो ये क्यों छाया है और पूरे दिन मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने मिलेगा, ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ते हैं। फिलहाल दीप जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग आशीष। अच्छा लगता है हफ्ते की शुरुआत हो, त्योहार का दिन हो और आप अक्रॉस द स्क्रीन, सिर्फ हमारे बाजार नहीं ग्लोबल मार्केट्स में भी आप हरियाली आते हुए देख रहे हैं। तो चलिए, अच्छी शुरुआत के तो पूरे संकेत हैं। फ्राइडे के दमदार रिबाउंड को क्या आज आगे बढ़ाएंगे, होली के दिन कैसे रहेगी ट्रेड के मौके और कहां रखनी है आपको नजर, आइए बताते हैं आपको शेयर बाजार लाइव।